देखो, बीबीएमबी ने हमें कोई आंसर नहीं दिया। जो फर्स्ट एजुकेशन हुई है 11 अगस्त को, सोशल मीडिया पे भी जो भी चल रहा है, उन्होंने किसी भी बात के लिए ना तो आंसर किया, ना कोई मीटिंग दी। उन्होंने हमें रीज़न ये दिया कि डीएवी स्कूल को बंद करने का रीज़न ये है कि हम किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है। जब हमारी चेयरमैन से मीटिंग हुई तब उनसे बात पूछी गई कि स्कूल को क्यों आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, तो उनका आंसर था कि देखो जी, विद्या भारती को आई गूगल्ड, वहाँ पे 24,000 स्कूल जो है वो विद्या भारती को ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि डीएवी से वो बेटर है। उन्होंने हमें ये बात का आंसर ये नहीं दिया कि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बीबीएमबी है उसके पास इतना बजट है, वो उसको हाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक ही उनके पास और कोई बात नहीं है करने के लिए कि स्कूल को क्लोज़ करने का क्या रीज़न है, इसलिए वो सामने आ ही नहीं रहे। अब हमें दूसरी एजुकेशन करनी पड़ी। अगर वो इस बात पे बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि सॉल्व हो सकती है मैटर, लेकिन नोबडी इज़ कमिंग फ्रंट ऑफ द मीडिया और पेरेंट्स। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੇਗਾ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ। देखो, अगर आप गूगल करो बीबीएमबी का प्रॉफिट ईयरली, तो 2023-2024 में बीबीएमबी ने हिस्टोरिक अचीवमेंट्स की हैं प्रॉफिट्स में। और बीबीएमबी का ये बोल देना कि हम लॉस में हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी माफिया के साथ लिंकअप में हैं, इसीलिए वो स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करने पे आ रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन होगी डेफिनेटली पेरेंट्स की पॉकेट से ज़्यादा पैसा जाएगा, क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी, टीचर्स वो होंगे जो 12-13 हज़ार पे काम करेंगे, तो फिर वो उनके कुछ पर्सनल बेनिफिट्स हैं, या तो उन पर किसी मिनिस्ट्री की प्रेशर हम बोल सकते हैं। तो जो बंदे स्कूल को लेने की कोशिश में हैं, वो अपना स्कूल बचाने के लिए एक्चुअली में स्कूल को ले रहे हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने पर्सनल प्रॉफिट की वजह से हो रहा है, और बीबीएमबी मिनिस्ट्री के प्रेशर में है, तो ये सब कुछ लॉजिकल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और पर्सनल भी हैं। लगता नहीं एक पासे 1200 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, दूसरे पासे एक व्यक्ति ਨੂੰ ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, 1200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ फ्यूचर बारे नहीं सोचा जा रहा है। जी, चेयरमैन से जब फर्स्ट एजुकेशन में बात हुई है तब उनके जो वर्ड्स थे, आप वो सोच भी नहीं सकते कि उनके ये, उन्होंने जो हमसे बात करी पेरेंट्स से, सब पेरेंट्स से, वो ये थी क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्डिंग तो वही रहनी है, डीएवी का नाम ही चेंज होने वाला है। तो फिर वो बॉदर ही नहीं कर रहे हैं कि सीबीएसई स्कूल जो डीएवी इस रूरल एरिया में, कंडी एरिया में, जहाँ पे सीबीएसई था ही नहीं कभी, तो वो मैटर करता है। उनके अपने बच्चे पढ़ गए हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे निकल गए हैं, अब उनको इसकी इम्पोर्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है कि स्कूल चाहिए या नहीं चाहिए। अब उनका ये तो जो हमने पहले मेमोरेंडम दिया था उसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जिसके लिए हमें दोबारा फिर संघर्ष करना पड़ा। और मोर ओवर अब जैसे और भी मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं कि ये सिर्फ ना कि स्कूल को, बाकी बीबीएमबी की काफ़ी चीज़ों को जो है वो प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। तो उसमें जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि इनका कहीं ना कहीं जो है वो मतलब मोटिव कुछ और है। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब कि हमने जो है वो पैसा नहीं है तो ये चला नहीं सकते या कुछ, तो ये बहुत ही क्लियर वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो है वो उनको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। और जहाँ तक जो है वो बच्चों के साथ अगर कोई भी उनके साथ कल को खिलवाड़ होता है, तो हम लोग ये नहीं कि यहीं पर रुक जाएंगे, जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा और जिस लेवल तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और सभी एक साथ जाएंगे। कि लग के रहा लगता नहीं इन्हों पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइज एक प्लेटफॉर्म पे पहले टेबल टॉक होनी चाहिए, क्यों एक व्यक्ति ने मुनाफे के लिए 1200 बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल किया जा रहा है। क्योंकि ये जैसे डीएवी के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, इवन ये डीएवी को भी जो है वो ऑन द टेबल टॉक जो है नहीं हो पा रहे, जो मतलब बोर्ड मीटिंग होनी है उसको भी पोस्टपोन किया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न हैं हिडन जो ये सामने नहीं आ रहे हैं, और जो सामने जो है वो आकर हमें जवाब नहीं देंगे, और इनको जो है वो जवाब अल्टीमेटली जो है इनको देना ही पड़ेगा इस चीज़ का जवाब, क्योंकि ये आम जनता के साथ जो है वो उनके साथ जो है ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। जेकर बीबीएमबी नहीं मंग मानता आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, की कुछ फिर आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ अगली ਤੁਹਾਡੀ रणनीति रहेगी? तो हम लोग जो है वो सिर्फ पंजाब सरकार तक नहीं, बल्कि उनकी मदद से हम लोग आगे सरकार जो है सेंटर तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो है लेवल जो है सारा मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वे सेंटर के साथ है। तो सेंटर तक हमारी फाइट रहेगी, दिल्ली तक हम लोग जो है वो जाएंगे, और इसको जो है वो, क्योंकि ये हमारा हक है, बच्चों का भविष्य है, और इसको जो है हम लोग लेकर ही रहेंगे। सर बीबीएमबी डीएवी स्कूल ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ बीबीएमबी डीएवी ਦਾ ਐਲੂਮਨਾਈ ਆ। मैं इतने 11 साल पढ़िया होया, तो साडा स्कूल जोड़ा है काफ़ी वैल एस्टैबलिश्ड और वधिया रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहा है, तो इनू हुण प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सौंपण की चल रही है।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਲਵਾੜਾ ਵੈਸੇ ਉਜੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ? ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ, ਸਕੂਲ ਉੱਜਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ BBMB ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਰਹੇਗਾ, BBMB ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ।